डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होती है और उसका रिजल्ट होता है। जीरो कंडीशनल में रिजल्ट हकीकत पर मबनी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट फास्ट फूड एंड जंक फूड यू गेट बल्की एंड ओबेस। अगर आप फास्ट फूड और जंक फूड खाते हैं तो आप मोटे और भारी हो जाते हैं। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, यू गेट बल्की एंड ओबेस इफ़ यू ईट फास्ट फूड एंड जंक फूड। इफ समवन ड्रिंक्स पॉइजन ही डाइज। अगर कोई जहर पीता है तो वो मर जाता है। व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स पॉइजन ही डाइज। जब कोई शख्स जहर पीता है तो वो मर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट स्टडी फॉर अ टेस्ट। अगर आप टेस्ट की पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू आर लेट फॉर क्लास। अगर आपको क्लास के लिए देर हो जाती है तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू ईट टू मच कैंडी। अगर आप कैंडी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू स्टे अवेक ऑल नाइट। अगर आप सारी रात जागते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू ड्रॉप अ गिलास ऑन द फ्लोर। अगर आप गिलास ज़मीन पर गिरा देते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट ईट फूड फॉर 2 days। अगर आप 2 दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू टॉक लाउडली इन अ मूवी थिएटर। अगर आप सिनेमा थिएटर में ज़ोर से बात करते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू पेंट। अगर आप लाल और नीला पेंट मिलाते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स इफ यू ऐड शुगर टू कॉफी। डियर स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में एक इफ क्लाउज और दूसरा मेन क्लाउज होता है और दोनों क्लाउजेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट टू मच यू गेट बल्की। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप भारी हो जाते हैं, वजनी हो जाते हैं। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पिघल जाती है। इफ़ यू डोंट ईट हेल्दी फूड यू बिकम ओबेस। अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा नहीं खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। इफ़ यू ओवर स्पेंड यू गेट इनटू डेब्ट। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो कर्ज में डूब जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में एक इफ क्लाउज और दूसरा मेन क्लाउज होता है और दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर रीचेज 100 सेल्सियस इट बॉइल्स। अगर पानी 100 सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वो उबलता है। इफ यू ईट अ लॉट यू पुट ऑन वेट। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो आप वजन बढ़ाते हैं। इफ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली। अगर मैं थक जाता हूँ तो जल्दी सो जाता हूँ। इफ इट डजंट रेन प्लांट्स डोंट ग्रो। अगर बारिश नहीं होती तो पौधे नहीं उगते। इफ द वेदर इज नाइस आई लाइक टू वर्क। अगर मौसम खुशगवार होता है तो मैं काम करना पसंद करता हूँ। इफ द डॉग बार्क्स इट स्केयर्स द कैट। अगर कुत्ता भौंकता है तो वो बिल्ली को डराता है। डियर स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। अगर आप पानी को मुंजमद करते हैं तो बर्फ में तब्दील हो जाता है। इफ यू हीट मेटल इट एक्सपांड्स। अगर आप धातु को गर्म करते हैं तो फैलती है। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आपको परेशानियां हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। बेबी वेक्स अप इफ वी मेक टू मच नॉइस। अगर हम बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं तो बच्चा उठ जाता है। इफ़ यू प्रेस द बटन द टेलीविज़न टर्न्स ऑन। अगर आप बटन को दबाते हैं तो टेलीविज़न शुरू हो जाता है। इफ़ यू प्रेस द पावर की अ ग्रीन लाइट अपीयर्स। अगर आप पावर की दबाते हैं तो हरा लाइट नज़र आता है। इफ़ ही इज़ अवेलेबल आस्क हिम टू कॉल मी। अगर वो दस्तयाब है तो उसे कहो कि मुझे फ़ोन करे। इफ़ यू स्वीट। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन होती है और उसका रिजल्ट होता है। जीरो कंडीशनल में रिजल्ट हकीकत पर मबनी होता है। फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो मैदान गीला हो जाता है। इफ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स। अगर आप आइसक्रीम को गर्म करते हैं तो पिघल जाती है। इफ द क्लाउड थंडर्स इट रेन्स। अगर बादल गरजता है तो बारिश होती है। आई फील हेल्दियर व्हेन आई वर्क आउट। मैं तंदुरुस्त महसूस करता हूँ जब मैं मेहनत करता हूँ। जब मैं मेहनत करता हूँ तब मैं तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। इफ द विंड ब्लोज द ट्रीज मूव। अगर हवा चलती है तो दरख्त हरकत करते हैं। यू गेट वेट इफ यू स्टैंड इन द रेन। अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो गीले हो जाते हैं।
इफ़ यू स्टडी ग्रामर इट गेट्स ईजियर। अगर आप ग्रामर की पढ़ाई करते हैं तो आसान हो जाता है। इफ़ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर। अगर मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। इफ़ शी कॉल्स मी आई फील हैप्पी। डियर स्टूडेंट, अगर मैं रात को कॉफ़ी पीता हूँ तो मुझे नींद आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी एट नाइट इट टेक्स मी अ लॉन्ग टाइम टू फॉल अस्लीप। इस तरह भी कह सकते हैं, इट टेक्स मी अ लॉन्ग टाइम टू फॉल अस्लीप इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी एट नाइट। इफ़ आई वर्क टू मच आई गेट टायर्ड। अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ। इस तरह भी कह सकते हैं, आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। When I work too much, I get tired. जब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तब थक जाता हूँ। इस तरह भी कह सकते हैं, I get tired when I work too much. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट। When you heat ice it melts। जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तब वो पिघल जाती है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, ice melts when you heat it। If it rains the grass gets wet। अगर बारिश होती है तो घास गीला हो जाता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, the grass gets wet when it rains। जब बारिश होती है तब घास गीला हो जाता है। When it rains the grass gets wet। जब बारिश होती है तब घास गीला हो जाता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, the grass gets wet when it rains। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में एक इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज होता है। दोनों क्लॉजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई डोंट फील वेल आई सी अ डॉक्टर। मैं ठीक महसूस नहीं करता तो डॉक्टर से मुलाकात करता हूँ। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आई सी अ डॉक्टर इफ आई डोंट फील वेल। इफ़ यू कीप मिल्क इन द फ्रिज इट लास्ट्स लॉन्गर। अगर आप फ्रिज में दूध रखें तो ये ज़्यादा देर तक चलता है। मिल्क लास्ट्स लॉन्गर इफ़ यू कीप इट इन द फ्रिज। इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीजर इट बिकम्स आइस। अगर आप फ्रीज़र में पानी रखें तो वो बर्फ़ बन जाता है। वाटर बिकम्स आइस इफ़ यू पुट इट इन द फ्रिज। अगर आप फ्रीज़र में पानी रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस को टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एड 2 and 2 यू गेट 4। अगर दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। यू गेट 4 इफ यू एड 2 and 2। दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को धूप में छोड़ देते तो पिघल जाती है। आइस मेल्ट्स इफ यू लीव इट इन द सन। बर्फ को धूप में रखे तो पिघल जाती है। इफ यू एड 2 and 3 यू डू नॉट गेट 4। अगर दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। यू डू नॉट गेट 4 इफ यू एड 2 and 3। दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। इफ समवन ड्रिंक्स पॉइजन ही डाइज। अगर कोई जहर पीता है तो मर जाता है। इफ यू वाटर द प्लांट इट ग्रोज। अगर आप पौधे को पानी देते हैं तो वो बढ़ता है। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट इट डाइज। अगर पौधे को पानी न दे तो वो खत्म हो जाता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस को टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एड 2 and 2 यू गेट 4। अगर दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। यू गेट 4 इफ यू एड 2 and 2। दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को धूप में छोड़ देते तो पिघल जाती है। आइस मेल्ट्स इफ यू लीव इट इन द सन। बर्फ को धूप में रखे तो पिघल जाती है। इफ यू एड 2 and 3 यू डू नॉट गेट 4। अगर दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। यू डू नॉट गेट 4 इफ यू एड 2 and 3। दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। इफ समवन ड्रिंक्स पॉइजन ही डाइज। अगर कोई जहर पीता है तो मर जाता है। इफ यू वाटर द प्लांट इट ग्रोज। अगर आप पौधे को पानी देते हैं तो वो बढ़ता है। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट इट डाइज। अगर पौधे को पानी न दे तो वो खत्म हो जाता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में एक इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज होता है। दोनों क्लॉजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई डोंट फील वेल आई सी अ डॉक्टर। मैं ठीक महसूस नहीं करता तो डॉक्टर से मुलाकात करता हूँ। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आई सी अ डॉक्टर इफ आई डोंट फील वेल। इफ यू कीप मिल्क इन द फ्रिज इट लास्ट्स लॉन्गर। अगर आप फ्रिज में दूध रखें तो ये ज़्यादा देर तक चलता है। मिल्क लास्ट्स लॉन्गर इफ यू कीप इट इन द फ्रिज। इफ यू पुट वाटर इन द फ्रीजर इट बिकम्स आइस। अगर आप फ्रीजर में पानी रखें तो वो बर्फ बन जाता है।
वाटर बिकम्स आइस इफ यू पुट इट इन द फ्रिज। अगर आप फ्रीजर में पानी रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस को टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एड 2 and 2 यू गेट 4। अगर दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। यू गेट 4 इफ यू एड 2 and 2। दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को धूप में छोड़ देते तो पिघल जाती है। आइस मेल्ट्स इफ यू लीव इट इन द सन। बर्फ को धूप में रखे तो पिघल जाती है। इफ यू एड 2 and 3 यू डू नॉट गेट 4। अगर दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। यू डू नॉट गेट 4 इफ यू एड 2 and 3। दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। इफ समवन ड्रिंक्स पॉइजन ही डाइज। अगर कोई जहर पीता है तो मर जाता है। इफ यू वाटर द प्लांट इट ग्रोज। अगर आप पौधे को पानी देते हैं तो वो बढ़ता है। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट इट डाइज। अगर पौधे को पानी न दे तो वो खत्म हो जाता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस को टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एड 2 and 2 यू गेट 4। अगर दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। यू गेट 4 इफ यू एड 2 and 2। दो में दो मिलाए तो चार होते हैं। इफ यू लीव आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को धूप में छोड़ देते तो पिघल जाती है। आइस मेल्ट्स इफ यू लीव इट इन द सन। बर्फ को धूप में रखे तो पिघल जाती है। इफ यू एड 2 and 3 यू डू नॉट गेट 4। अगर दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। यू डू नॉट गेट 4 इफ यू एड 2 and 3। दो में तीन मिलाए तो चार नहीं होते। इफ समवन ड्रिंक्स पॉइजन ही डाइज। अगर कोई जहर पीता है तो मर जाता है। इफ यू वाटर द प्लांट इट ग्रोज। अगर आप पौधे को पानी देते हैं तो वो बढ़ता है। इफ यू डोंट वाटर द प्लांट इट डाइज। अगर पौधे को पानी न दे तो। डियर स्टूडेंट्स, यू विल नॉट फेल। यू विल नॉट फेल इन योर लाइफ इफ यू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे। यू विल नॉट फेल इन योर लाइफ इफ यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आप अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, खिदमत करते हैं तो आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे। यू विल नॉट फेल इन योर लाइफ इफ यू ओबे योर एल्डर्स। अगर आप अपने बुजुर्गों की फर्माबरदारी करते हैं तो आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे। यू विल नॉट फेल इन योर लाइफ इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। अगर आप अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हैं तो आप जिंदगी में फेल नहीं होंगे। कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू स्टडी यू विल पास। अगर आप स्टडी करते हैं, अगर तुम स्टडी करते हैं तो पास होंगे। इफ़ यू स्टडी यू विल नॉट फेल। अगर आप स्टडी करते हैं तो फेल नहीं होंगे। इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो फेल हो जाओगे। इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास। अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो पास नहीं होंगे। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, यू विल पास इफ़ यू स्टडी। अगर आप पढ़ोगे तो पास होगे। यू विल नॉट फेल इफ़ यू स्टडी। अगर आप पढ़ोगे तो फेल नहीं होंगे। यू विल फेल इफ़ यू डोंट स्टडी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। यू विल नॉट पास इफ़ यू डोंट स्टडी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई करते तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू स्टडी यू कैन गेट सक्सेस। अगर आप आहिस्ता चलते, धीरे चलते तो आपको देर हो सकती है। इफ़ यू वॉक स्लो यू मे बी लेट। आपको देर हो सकती है। यू माइट बी लेट। आपको देर हो सकती है। यू विल बी लेट। आपको देर हो जाएगी। यू वुड बी लेट। आपको देर हो जाएगी। यू कुड बी लेट। आपको देर हो सकती है। इफ यू डोंट स्टडी यू मे फेल। अगर आप स्टडी नहीं करते तो आप फेल हो सकते हैं। इफ यू डोंट स्टडी यू मे फेल। आप फेल हो सकते हैं। यू माइट फेल। आप फेल हो सकते हैं। यू विल फेल। आप फेल हो जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप सख्त मेहनत नहीं करते तो आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इफ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ठीक तरह से बोलोगे नहीं। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट स्पीक वेल। अगर आप नहीं आते तो मैं भी नहीं आऊंगा। इफ यू डोंट कम आई विल आल्सो नॉट कम। अगर आप काम नहीं करते तो वो भी नहीं करेंगे।
इफ यू डोंट वर्क दे विल आल्सो नॉट वर्क। अगर आप नहीं खेलते तो हम मैच नहीं जीतेंगे। इफ यू डोंट प्ले वी विल नॉट विन द मैच। अगर आप नहीं कमाते तो आपको कोई मुकाम नहीं मिलेगा। इफ यू डोंट अर्न यू विल नॉट गेट एनी प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, तो आपको इस तरह कहना होगा यू विल फेल इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। इफ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल फेल। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट प्ले वेल वी विल लूज द मैच। अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो हम मुकाबला हार जाएंगे। इफ यू डोंट कम इन टाइम सर विल स्कोल्ड यू। अगर आप वक्त पर नहीं आएंगे तो सर आपको डांटेंगे। इफ यू डोंट हेल्प हु विल हेल्प हर। अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन उसकी मदद करेगा। इफ यू डोंट कम ही विल कम। अगर आप नहीं आएंगे तो वो आएगा। यू विल पास इफ यू स्टडी। अगर आप स्टडी करते तो पास होंगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। अगर आप स्टडी करते तो पास होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप मेहनत करते तो कामयाब होंगे। इफ यू रीड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप पढ़ाई करते तो कामयाब होंगे। इफ यू प्ले वेल वी विल विन द मैच। अगर आप अच्छा खेलते तो हम मैच जीतेंगे। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर आप तेज दौड़ते तो रेस जीतोगे। इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश। अगर आप मशक करते तो इंग्लिश बोलोगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो आपको इस तरह कहना होगा आई विल नॉट कम इफ यू कम। इफ यू कम आई विल नॉट कम। अगर आप आते तो मैं नहीं आऊंगा। अगर आप आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही प्ले शी विल नॉट प्ले। अगर वो खेलता तो वो नहीं खेलेगी। अगर वो खेलेगा तो वो नहीं खेलेगी। इफ सोनू सिंग्स मोनू विल नॉट सिंग। अगर सोनू गाता है तो मोनू नहीं गाएगा। अगर सोनू गाएगा तो मोनू नहीं गाएगा। इफ दे गो वी विल नॉट गो। अगर वो जाते हैं तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इफ दे हेल्प आई विल नॉट हेल्प। अगर वो मदद करते तो मैं नहीं करूंगा। अगर वो मदद करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। यू विल पास इफ यू स्टडी। अगर आप स्टडी करते तो पास होंगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। अगर आप स्टडी करते तो पास होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप मेहनत करते तो कामयाब होंगे। इफ यू रीड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप पढ़ाई करते तो कामयाब होंगे। इफ यू प्ले वेल वी विल विन द मैच। अगर आप अच्छा खेलते तो हम मैच जीतेंगे। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर आप तेज दौड़ते तो रेस जीतोगे। इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश। अगर आप मशक करते तो इंग्लिश बोलोगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो आपको इस तरह कहना होगा आई विल नॉट कम इफ यू कम। इफ यू कम आई विल नॉट कम। अगर आप आते तो मैं नहीं आऊंगा। अगर आप आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही प्ले शी विल नॉट प्ले। अगर वो खेलता तो वो नहीं खेलेगी। अगर वो खेलेगा तो वो नहीं खेलेगी। इफ सोनू सिंग्स मोनू विल नॉट सिंग। अगर सोनू गाता है तो मोनू नहीं गाएगा। अगर सोनू गाएगा तो मोनू नहीं गाएगा। इफ दे गो वी विल नॉट गो। अगर वो जाते हैं तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इफ दे हेल्प आई विल नॉट हेल्प। अगर वो मदद करते तो मैं नहीं करूंगा। अगर वो मदद करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आप आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो आपको इस तरह कहना होगा आई विल नॉट कम इफ यू कम। इफ यू कम आई विल नॉट कम। अगर आप आते तो मैं नहीं आऊंगा। अगर आप आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही प्ले शी विल नॉट प्ले।
अगर वो खेलता तो वो नहीं खेलेगी, अगर वो खेलेगा तो वो नहीं खेलेगी। इफ सोनू सिंग्स मोनू विल नॉट सिंग, अगर सोनू गाता है तो मोनू नहीं गाएगा, अगर सोनू गाएगा तो मोनू नहीं गाएगा। इफ दे गो वी विल नॉट गो, अगर वो जाते हैं तो हम नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। इफ दे हेल्प आई विल नॉट हेल्प, अगर वो मदद करते तो मैं नहीं करूंगा, अगर वो मदद करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, तो आपको इस तरह कहना होगा यू विल फेल इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। इफ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल फेल, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट प्ले वेल वी विल लूज द मैच, अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो हम मुकाबला हार जाएंगे। इफ यू डोंट कम इन टाइम सर विल स्कोल्ड यू, अगर आप वक्त पर नहीं आएंगे तो सर आपको डांटेंगे। इफ यू डोंट हेल्प हु विल हेल्प हर, अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन उसकी मदद करेगा। इफ यू डोंट कम ही विल कम, अगर आप नहीं आएंगे तो वो आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, तो आपको इस तरह कहना होगा यू विल फेल इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। इफ यू डोंट स्टडी हार्ड यू विल फेल, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट प्ले वेल वी विल लूज द मैच, अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो हम मुकाबला हार जाएंगे। इफ यू डोंट कम इन टाइम सर विल स्कोल्ड यू, अगर आप वक्त पर नहीं आएंगे तो सर आपको डांटेंगे। इफ यू डोंट हेल्प हु विल हेल्प हर, अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन उसकी मदद करेगा। इफ यू डोंट कम ही विल कम, अगर आप नहीं आएंगे तो। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प देम, अगर मैं तुम होता तो उनकी मदद करता। इफ यू वर इन माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, अगर आप मैं होता तो आप क्या करते। व्हाट वुड यू डू इफ यू वन अ लॉटरी, अगर आप लॉटरी जीतते तो क्या करते। इफ आई वर अ ड्राइवर आई वुड ड्राइव योर कार, अगर मैं ड्राइवर होता तो आपकी कार चलाता। इफ आई वर अ पुलिसमैन आई वुड अरेस्ट यू, अगर मैं पुलिसमैन होता तो आपको अरेस्ट कर लेता। इफ ही वर अ थीफ ही वुड बी इन जेल, अगर वो चोर होता तो जेल में होता। इफ शी वर रिच शी वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर वो मालदार होती तो उसके पास बहुत सारा पैसा होता। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प पीपल, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो लोगों की मदद करता। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इज इफ आई वर यू आई वुड हेल्प देम, अगर मैं यू होता तो उनकी मदद करता। इफ आई वर अ ड्राइवर आई वुड ड्राइव अ कार, अगर मैं ड्राइवर होता तो कार चलाता। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, अगर तुम मैं होता तो क्या करते। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई हैड नो कार आई वुड गो बाय ट्रेन, अगर मेरे पास कार नहीं होती तो मैं ट्रेन से जाता, इसे इस तरह भी कह सकते हैं। इफ आई हैड नॉट अ कार आई वुड गो बाय ट्रेन। इफ आई डिड नॉट हैव अ कार आई वुड गो बाय ट्रेन, अगर मेरे पास कार नहीं होती तो मैं ट्रेन से जाता। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास, अगर आप स्टडी करते तो पास हो जाते। इफ यू डिड नॉट स्टडी यू वुड फेल, अगर आप स्टडी नहीं करते तो फेल हो जाते। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इज इफ आई वर यू आई वुड हेल्प देम, अगर मैं यू होता तो उनकी मदद करता। इफ आई वर अ ड्राइवर आई वुड ड्राइव अ कार, अगर मैं ड्राइवर होता तो कार चलाता। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, अगर तुम मैं होता तो क्या करते। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई हैड नो कार आई वुड गो बाय ट्रेन, अगर मेरे पास कार नहीं होती तो मैं ट्रेन से जाता, इसे इस तरह भी कह सकते हैं। इफ आई हैड नॉट अ कार आई वुड गो बाय ट्रेन। इफ आई डिड नॉट हैव अ कार आई वुड गो बाय ट्रेन, अगर मेरे पास कार नहीं होती तो मैं ट्रेन से जाता। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास, अगर आप स्टडी करते तो पास हो जाते।
इफ यू डिड नॉट स्टडी यू वुड फेल, अगर आप स्टडी नहीं करते तो फेल। इफ अगर, इफ यू स्टडीड अगर तुम स्टडी करते, इफ यू स्टडीड यू वुड पास, अगर तुम स्टडी करते तो पास हो जाते। इफ यू स्टडीड अगर तुम स्टडी करते, यू वुड नॉट फेल, अगर तुम स्टडी करते तो फेल नहीं होते। इफ यू डिड नॉट स्टडी, अगर तुम स्टडी नहीं करते, इफ यू डिड नॉट स्टडी यू वुड फेल, अगर तुम स्टडी नहीं करते तो फेल हो जाते। इफ यू डिड नॉट स्टडी, अगर तुम स्टडी नहीं करते, यू वुड नॉट पास, तो तुम पास नहीं होते। इफ यू डिड नॉट स्टडी यू वुड नॉट पास, अगर तुम स्टडी नहीं करते तो पास नहीं होते। इफ अगर, इफ यू हैड स्टडीड, अगर आप स्टडी किए होते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, अगर आप स्टडी किए होते तो पास हो चुके होते, पास हो गए होते। इफ यू हैड स्टडीड, अगर आप स्टडी किए होते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड नॉट हैव फेल्ड, अगर आप स्टडी किए होते तो फेल नहीं हुए होते। इफ़ यू हैड नॉट स्टडीड, अगर आप स्टडी नहीं किए होते, इफ़ यू हैड नॉट स्टडीड यू वुड हैव फेल्ड, अगर आप स्टडी नहीं किए होते तो फेल हो चुके होते। इफ़ यू हैड नॉट स्टडीड, अगर आप स्टडी न किए होते, इफ़ यू हैड नॉट स्टडीड यू वुड नॉट हैव पास्ड, अगर आप स्टडी न किए होते तो पास न हुए होते। यू इसे इस तरह